हाय गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। गाइज, आप सीख रहे हैं बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना और लिखना। तो आज है क्लास 27। यदि इसके पिछले क्लास 1 से क्लास 26 तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर क्लास 1 से बिल्कुल जीरो से आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे जीरो से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखे। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगी। क्लास 1 से बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। यदि आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता तो भी आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। यदि आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो पहले आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना सही सही आना चाहिए, तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि कब हम ई आई को ई पढ़ते हैं, कब इसे हम ए प्रोनाउंस करते हैं, कब इसे आई प्रोनाउंस करते हैं। इसको हम 3 तरह से प्रोनाउंस करते हैं जब भी ई आई एक साथ आता है। इसके अलावा हम क्यू यू को कब कुआ पढ़ते हैं और क्यू यू को कब हम क पढ़ते हैं। ए डब्ल्यू और यू डब्ल्यू इन दोनों का साउंड औ आता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कब हमें ए डब्ल्यू को लिखना है और कब ए यू को लिखना है, क्योंकि ओ के साउंड के लिए हम इन दोनों का यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि ओ के साउंड के लिए हम कब ए डब्ल्यू को लिखते हैं और कब ए यू को लिखते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखिए, टर साउंड के लिए आप टी ई आर का लिखते हैं और कहीं पे टी ओ आर लिखते हैं। इन दोनों का साउंड एक जैसा है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कब हम टी ई आर लिखते हैं और कब टी ओ आर लिखते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखिए, शेल लास्ट में आप देखते होंगे कि शेल का साउंड आता है जैसे स्पेशल। तो उसमें शेल के साउंड के लिए देखिए यहाँ पे टी आई ए एल का भी यूज होता है और CIAL का भी यूज होता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कब हम शेल के साउंड के लिए हम TIAL का यूज करते हैं और कब CIAL का यूज करते हैं। तो इस वीडियो में आपको इन सभी पे रूल के साथ इन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताया जाएगा, जिससे कि आपको अंग्रेजी पढ़ने और लिखने में बहुत हेल्प होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले देखते हैं कि EI को हम कब E पढ़ते हैं और कब A पढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे रूल नंबर 1 है, यदि किसी वर्ड में सी के बाद ई आई हो तो वहाँ पे हम ई आई को ई पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे एग्जांपल है रिसीव। तो रिसीव में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आर ई का हो गया री और सी का हो गया सा, और इसमें देखिए ई आई आया है ई आई, सी के बाद ई आई आया है। रूल के अकॉर्डिंग सी के बाद अगर ई आई आता है तो वहाँ पे ई आई को हम ई प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बड़ी ई की मात्रा में इसको लॉन्ग साउंड में प्रोनाउंस करना है, मतलब कि जोर दे के प्रोनाउंस करना है। तो देखिए, ये हो गया ई। अब यहाँ पे बचा वी। तो वी के लिए हम वो प्रोनाउंस करते हैं। यदि आपको नहीं पता कि हम आर को क्या प्रोनाउंस करते हैं, वी को क्या प्रोनाउंस करते हैं, तो इसके लिए आपको देखनी है क्लास 1। क्लास 1 में आपको ए से लेकर जेड तक जितने सारे लेटर होते हैं उन सभी के प्रोनाउंसिएशन के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताया गया है, जो कि आपको आर को क्या प्रोनाउंस करते हैं, ए से लेकर जेड तक जितने लेटर होते हैं उनको प्रोनाउंस करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो देखिए, ये हो गया रिसीव। अब यहाँ पे लास्ट में आ रहा है ई। तो किसी भी वर्ड के लास्ट में ई आता है तो वहाँ पे ई साइलेंट रहता है। ये मैं सभी वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ई आता है तो वहाँ पे ई साइलेंट रहता है। तो देखिए, यहाँ पे ई साइलेंट है, ई को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। तो ये हो गया रिसीव। रिसीव मीन्स होता है प्राप्त करना। यदि आप क्लास 1 देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके क्लास 1 देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर और कुछ एग्जांपल है रिसीव। रिसीव में भी आप देख रहे हैं कि सी के बाद ई आई आया है। तो जब भी सी के बाद अगर बड़ी ई की साउंड यानी कि ई आई आता है तो वहाँ पे हम सी के बाद अगर ई आई आता है तो वहाँ पे हम इसको ई प्रोनाउंस करते हैं। तो ये हो गया डिसीव। डिसीव मीन्स होता है धोखा देना। कंसीव। कंसीव मीन्स होता है विचार करना। सीलिंग। सीलिंग मीन्स होता है छत। डिसीट। डिसीट मीन्स होता है छल। तो आप देख रहे हैं कि इन सभी वर्ड में सी के बाद ई आई आया है, इसलिए हम यहाँ पे ई आई को ई प्रोनाउंस करते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट रूल में हम देखेंगे कि ई आई को कब हम ए प्रोनाउंस करते हैं। तो गाइस, ये तो आपने समझ लिया कि ई आई को कब हम ई प्रोनाउंस करते हैं। अब देखिए, देखते हैं कि ई आई को कब हम ए प्रोनाउंस करते हैं, कब इसे ए पढ़ते हैं। देखिए, रूल नंबर 2 है,
यदि किसी वर्ड में सी के बाद ई आई ना हो तो वहाँ पे ई आई को हम ए प्रोनाउंस करते हैं। रूल नंबर 1 में आपने क्या देखा कि सी के बाद अगर ई आई रहता है तो वहाँ पे हम इसको ई प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन अगर सी के बाद मतलब कि ई आई से पहले सी ना हो, कोई और लेटर हो, तो वहाँ पे ई आई को आपको ए प्रोनाउंस करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है वेट, तो वेट में आप देख रहे हैं कि ई आई से पहले सी नहीं है, ई आई से पहले क्या है, डब्ल्यू है, तो इसलिए हम यहाँ पे ई आई को ए प्रोनाउंस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे डब्ल्यू का हो जाएगा ओ और ई आई का यहाँ पे हो जाएगा ए, क्योंकि ई आई के पहले सी नहीं है, यहाँ पे सी के बाद ई आई नहीं है, यहाँ पे डब्ल्यू के बाद ई आई है। यहाँ पे देखिए जब भी जी एच टी एक साथ आता है तो वहाँ पे जी एच साइलेंट रहता है, इसमें जी एच साइलेंट है और टी को हम प्रोनाउंस करते हैं तो टी का हो जाएगा ट, ये पूरा हो जाएगा वेट। वेट मीन्स होता है वजन। अब देखिए यहाँ पे और कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि देखिए यहाँ पे वे में भी आप देख रहे हैं कि डब्ल्यू के बाद ई आई आया है, सी के बाद ई आई नहीं आया है, तो इसलिए हम यहाँ पे ई आई को ए प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी एच साइलेंट है और डब्ल्यू ई आई ये हो गया वे मीन्स होता है तौलना। फेन मीन्स होता है नस। रेन मीन्स होता है लगाम या फिर रोकना। एक रेन होता है RAIN जिसका मतलब होता है वर्षा। यहाँ पे देखिए REIN है, इसको भी हम रेन प्रोनाउंस करते हैं, तो इसमें भी देखिए इसका मतलब होता है लगाम या फिर रोकना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वेल में भी आप देख रहे हैं कि V के बाद ई आई आया है, सी के बाद ई आई नहीं आया है, इसलिए हम यहाँ पे ई आई को ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो देखिए वेल का मतलब होता है घूंघट या फिर आवरण। तो रूल नंबर 2 आपने समझ लिए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। आप देखिए यहाँ पे रूल नंबर 2 में 2-3 वर्ड्स ऐसे हैं जिसके रूल को फॉलो नहीं करते, यानी कि एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ई आई को हम आई प्रोनाउंस करते हैं, इसमें हाइट में आप देख रहे हैं एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम आई प्रोनाउंस करते हैं ई आई को। यहाँ पे एच का हो जाएगा ह और ई आई का आई हो जाएगा। यहाँ पे टी का होगा ट, जी एच साइलेंट है क्योंकि जी एच टी एक साथ आया है, इसलिए यहाँ पे जी एच साइलेंट है। ये हो जाएगा हाइट मीन्स होता है लंबाई या फिर ऊंचाई। अब यहाँ पे देखिए जो 2 वर्ड ऐसे हैं जिसमें हम ई आई को ई प्रोनाउंस करते हैं। रूल नंबर 1 में आपने देखा कि सी के बाद अगर ई आई आता है तब हम वहाँ पे ई आई को ई प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए बी के बाद ई आई आया है फिर भी हम यहाँ पे ई आई को ई प्रोनाउंस कर रहे हैं। ये होता है बीइंग मीन्स होता है प्राणी या फिर जंतु। सिंग मीन्स होता है देखना। यहाँ पे देखिए सी मीन्स होता है देखना, तो उसका आईएनजी फॉर्म होता है सींग। इसमें भी देखिए ई आई एक साथ आया है और इसमें हम ई प्रोनाउंस कर रहे हैं, जबकि ये सी के बाद नहीं आया है, ये एस के बाद आया है। तब भी हम यहाँ पे तो 2 वर्ड ऐसे हैं जिसमें रूल नंबर 1 को फॉलो नहीं करते हैं और यहाँ पे एक वर्ड ऐसे है जो कि रूल नंबर 2 को फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि ये रूल नंबर 2 का एक्सेप्शन है, अपवाद है, और ये दोनों जो वर्ड है ये रूल नंबर 1 के एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं कि शेल के साउंड के लिए कब हम CIAL का यूज करते हैं और कब TIAL को लिखते हैं। तो देखिए ये हो गया रूल नंबर 3। यदि किसी वर्ड के अंत में CIAL से पहले वोवेल हो तो वहाँ पे शेल साउंड के लिए हम CIAL का यूज करते हैं। अंत में किसी वर्ड के अंत में CIAL से पहले क्या होना चाहिए, कोई वोवेल होना चाहिए। वोवेल क्या होते हैं, 5 होते हैं, AEIOU। तो इन 5 लेटर में से अगर कोई भी लेटर CIAL से पहले आ जाता है तो वहाँ पे आपको शेल के साउंड के लिए, शेल के साउंड से पहले अगर इन 5 लेटर में से कोई भी लेटर आ जाता है तो वहाँ पे शेल के साउंड के लिए आपको CIAL का यूज करना है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है सोशल, तो सोशल में आप देख रहे हैं कि शेल के साउंड से पहले क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, यानी कि CIAL से पहले ओ आ रहा है। तो यहाँ पे हम CAIL का यूज करेंगे, CIAL का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे SO का हो जाएगा सो और CIAL का हो जाएगा शेल, ये हो जाएगा सोशल। सोशल मीन्स होता है सामाजिक। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए स्पेशल मीन्स होता है विशेष, स्पेशली मीन्स होता है विशेष रूप से। फेशियल मीन्स होता है चेहरे की मालिश, जो लड़कियां फेशियल कराती है तो फेशियल बोलते हैं, लेकिन फेशियल नहीं होता है, ये होता है फेशियल। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मीन्स होता है बनावटी, आर्टिफिशियल बनावटी, कृत्रिम। तो गाइज आपने ये समझ लिया कि शेल के साउंड के लिए कब हम CIAL का यूज करते हैं।
तो आप देखते हैं कि शेल के साउंड के लिए कब हम TIAL को लिखते हैं। तो देखिए ये हो गया रूल नंबर 4। यदि किसी वर्ड के अंत में टी, यहाँ पे टी होगा सी के जगह पे, TIAL से पहले वॉवेल ना हो तो वहाँ पे शेल के साउंड के लिए हम TIAL का यूज करेंगे। रूल नंबर 3 में आपने क्या देखा कि वॉवेल हो, तो यहाँ पे वॉवेल ना हो तब आपको TIAL का मतलब कि वॉवेल ना हो तो वहाँ पे क्या हो सकता है, कॉन्सोनेंट हो सकता है। तो जब भी TIAL से पहले कॉन्सोनेंट हो, वॉवेल ना हो, तो वहाँ पे आपको शेल के साउंड के लिए TIAL का यूज करना है। जैसे कि देखिए आप एग्जांपल है मार्शल। मार्शल में आप देख रहे हैं कि TIAL से पहले R आया है। R क्या है, R एक कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे देखिए एम का हो जाएगा म और ए का होगा यहाँ पे आ, आर का होगा आधा र और TIAL का हो जाएगा सोल। ये सेल होगा यहाँ पे व की जगह पे, ये हो जाएगा मार्शल। मार्शल मीन्स होता है सैनिक या फिर फौजी। अब यहाँ पे देखिए मैंने आर को आधा र क्यों प्रोनाउंस किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे आर और टी दो कॉन्सोनेंट एक साथ आ रहा है। जब भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ आता है तो वहाँ पे हम पहले कॉन्सोनेंट को आधा प्रोनाउंस करते हैं और दूसरे को पूरा प्रोनाउंस करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे देखिए आर को आधा प्रोनाउंस कर रहे हैं। चलिए अब देख रहे हैं और कुछ एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए इसेंशियल। इसेंशियल मीन्स होता है आवश्यक। इसमें भी देखिए TIAL से पहले एन आया है, एन एक कॉन्सोनेंट है। एविडेंशियल। एविडेंशियल मीन्स होता है साक्ष्य। पार्सल। पार्सल मीन्स होता है आंशिक। इसेंशियली। इसेंशियली मीन्स होता है मूलतः। अब देखते हैं कि टर के साउंड के लिए हम कब TOR का यूज करते हैं और कब TER को लिखते हैं। तो देखिए ये हो गया रूल नंबर 5। यदि किसी वर्ड के लास्ट में टर से पहले यानी कि टर के साउंड से पहले क्या होना चाहिए, क का साउंड हो। टर के साउंड से पहले अगर क का साउंड आता है तो वहाँ पे टर के साउंड के लिए आपको TOR का यूज करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल है डॉक्टर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि टर के साउंड से पहले सी को हम क प्रोनाउंस कर रहे हैं, मतलब कि क का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे हम टर के साउंड के लिए TOR का यूज करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे डी का हो जाएगा ड और ओ का होगा औ, सी का हो जाएगा आधा क, TOR का हो जाएगा ट। ये हो जाएगा डॉक्टर। इसमें आप आर को साइलेंट भी रख सकते हैं, क्योंकि जब आप प्रोनाउंस करते हैं तो आर का साउंड अपने आप निकलता है। आप ये भी बोल सकते हैं डॉक्टर, डॉक्टर। तो डॉक्टर मीन्स होता है डॉक्टर। या फिर जब आर को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो आर को आपको आधा र के साउंड में प्रोनाउंस करना है, पूरा र के साउंड में नहीं प्रोनाउंस करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे देखिए एक्टर। एक्टर में भी आप, ये एक्टर नहीं होता, ये होता है एक्टर। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि क का साउंड आ रहा है टर से पहले। एक्टर मीन्स होता है अभिनेता। सेक्टर। सेक्टर मीन्स होता है क्षेत्र। विक्ट्री। विक्ट्री मीन्स होता है विजय। फैक्ट्री। फैक्ट्री मीन्स होता है कारखाना। तो इन सभी वर्ड में आप देख रहे हैं कि TOR यानी कि टर के साउंड से पहले क्या आ रहा है, क का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे हम TOR का यूज करेंगे। अब देखते हैं कि टर के साउंड के लिए कब हम TER को लिखते हैं। ये हो गया रूल नंबर 6। यदि किसी वर्ड के लास्ट में टर से पहले क का साउंड ना हो। आपने पहले क्या देखा रूल नंबर 5 में कि टर के साउंड से पहले क्या आना चाहिए, क का साउंड, तब हम वहाँ पे TOR का यूज कर रहे थे। लेकिन अगर क का साउंड ना हो तो वहाँ पे आपको सिंपली TER का यूज करना है, TER को लिखना है। टर के साउंड के लिए TER को लिखना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल है वेटर। वेटर में आप देख रहे हैं कि टर के साउंड से पहले व का साउंड आ रहा है, यानी कि यहाँ पे वे का साउंड आ रहा है, वे, या फिर ए का साउंड आ रहा है, क का साउंड नहीं आ रहा है। यहाँ पे डब्ल्यू को हम व प्रोनाउंस करेंगे और AI को यहाँ पे ए प्रोनाउंस करेंगे और TER का हो जाएगा ट। ये हो जाएगा वेटर। वेटर मीन्स होता है परोसने वाला, जो भोजन परोसने वाला होता है उसको हम बोलते हैं वेटर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लेटर। लेटर मीन्स होता है पत्र। लेटर में भी आप देख रहे हैं कि TER से पहले क्या आया है, टी आया है, यानी कि ट का साउंड आ रहा है, क का साउंड नहीं आ रहा है। डस्टर। डस्टर मीन्स होता है डस्टर, जो मिटाने वाला होता है। डस्टर धूल मिट्टी जो जिससे हम मिटाते हैं, जो धूल मिट्टी मिटाने वाला जो कपड़ा होता है उसको हम बोलते हैं डस्टर। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए बटर। बटर मीन्स होता है मक्खन। बटर में भी आप देख रहे हैं कि TER से पहले क्या आ रहा है, ट का साउंड। TER से पहले यहाँ पे देखिए ब का साउंड आ रहा है और लेटर में ल का साउंड आ रहा है। TER से पहले ल का साउंड आ रहा है, इसमें डबल टी आ रहा है। नेक्स्ट अब यहाँ पे और कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्लास्टर।
प्लास्टर में भी आप देख रहे हैं टर के साउंड से पहले स का साउंड आ रहा है, मतलब कि क का साउंड नहीं आ रहा है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे टी आर का यूज करेंगे टर के साउंड के लिए। प्लास्टर, प्लास्टर मीन्स होता है लेप। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं कि क्यू यू, जब भी ये दोनों एक साथ आता है तो इसको हम दो तरह से प्रोनाउंस करते हैं। एक इसको हम क्व प्रोनाउंस करते हैं और दूसरा क प्रोनाउंस करते हैं। तो कब इसको हम क्व पढ़ेंगे और कब क पढ़ेंगे ये देख सीखते हैं। तो देखिए ये हो गया रूल नंबर 7। यदि किसी वर्ड के शुरू में क्यू यू हो तो वहाँ पे क्यू यू को आपको क्व प्रोनाउंस करना है। सिंपली वर्ड के शुरू में अगर आता है तो क्व प्रोनाउंस करना है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और है कि क्यू हमेशा यू के साथ आता है, क्यू कभी भी अकेला नहीं आता। क्यू हम कभी भी लिखते हैं, क्व का साउंड कभी भी आता है तो वहाँ पे क्यू और यू एक साथ आता है और क्यू के साथ हमेशा यू आएगा, क्यू अकेला कभी नहीं आएगा। किसी भी वर्ड में आप देख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं क्वाइट। क्वाइट में आप देख रहे हैं कि क्यू यू एक साथ आया है और क्यू यू वर्ड के शुरू में आया है, इसलिए हम यहाँ पे इसको क्व प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो किसी भी वर्ड के शुरू में अगर क्यू यू आता है तो वहाँ पे आपको क्व पढ़ना है, इसको क्व प्रोनाउंस करना है। तो देखिए यहाँ पे क्यू यू का हो जाएगा क्व और आई का यहाँ पे आई प्रोनाउंस करेंगे। टी का हो जाएगा ट, ई साइलेंट है क्योंकि वर्ड के लास्ट में आया है। ये हो जाएगा क्वाइट। क्वाइट मीन्स होता है अधिक नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वाइट। क्वाइट मीन्स होता है शांत, ये इसको हम क्वाइट बोलते हैं, ये है क्वाइट। क्वाइट मीन्स होता है शांत। क्विट, क्विट मीन्स होता है छोड़ना। तो आप देख रहे हैं कि सभी वर्ड के शुरू में क्यू यू आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्व प्रोनाउंस कर रहे हैं। क्वेश्चन, क्वेश्चन मीन्स होता है प्रश्न। क्वारल, क्वारल मीन्स होता है झगड़ा। तो किसी भी वर्ड के शुरू में अगर क्यू यू एक साथ आता है, क्यू यू तो हमेशा एक साथ ही आएगा क्योंकि क्यू अकेला कभी नहीं आता, इसके साथ हमेशा यू आता है। तो किसी भी वर्ड के शुरू में अगर क्यू यू आता है तो वहां पे आपको क्व प्रोनाउंस करना है। तो गाइज ये तो आपने समझ लिया कि क्यू यू को कब हम क्व प्रोनाउंस करते हैं। अब देखिए कि क्यू यू को कब हम क पढ़ते हैं। देखिए ये हो गया रूल नंबर 8। यदि किसी वर्ड के अंत में क्यू यू हो तो वहाँ पे क्यू यू को हम क प्रोनाउंस करेंगे। इसके पहले आपने क्या देखा रूल नंबर 7 में कि शुरू में अगर क्यू यू आता है तो वहाँ पे हम क्व प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन अगर अंत में आता है, किसी वर्ड के अंत में अगर क्यू यू एक साथ आता है तो इसको हम क प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि देखिए आप एग्जाम्पल है यूनिक। यूनिक में आप देख रहे हैं कि लास्ट में आया है क्यू यू, तो यहाँ पे देखिए यू को हम यू प्रोनाउंस करेंगे। एन का हो जाएगा न और आई का यहाँ पे ई होगा। क्यू यू का हो जाएगा क, ई साइलेंट है क्योंकि वर्ड के लास्ट में आया है। तो ये हो जाएगा यूनिक। यूनिक मीन्स होता है अनोखा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मॉस्क। मॉस्क मीन्स होता है मस्जिद। इसमें भी देखिए क्यू यू लास्ट में आया है। ऑब्लिक, ऑब्लिक मीन्स होता है जो तिरछी ये रेखा होता है, आप देख रहे हैं इसको हम ऑब्लिक बोलते हैं। इसका मतलब होता है तिरछी या फिर ऑब्लिक लाइन। ऑब्लिक लाइन, ऑब्लिक लाइन का मतलब होता है तिरछी रेखा। ये जो है लाइन और ये ऑब्लिक लाइन इसको बोलते हैं। तो इसमें भी देखिए क्यू यू लास्ट में आया है और इसको हम क प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो इसके अलावा किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर क्यू यू आता है तो वहां पे आपको इसको क प्रोनाउंस करना है। तो गाइज अब देखते हैं कि ओ के साउंड के लिए कब हम ए यू को लिखते हैं और कब ए डब्ल्यू को लिखते हैं। तो देखिए ये हो गया रूल नंबर 9। यदि किसी वर्ड के शुरू में या फिर बीच में ओ का साउंड हो तो वहां पे ओ के साउंड के लिए आपको ए यू का यूज करना है। ये वर्ड के शुरू में भी हो सकता है और बीच में भी हो सकता है, दोनों जगह पे हो सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल है ऑथर। ऑथर में आप देख रहे हैं कि ओ का साउंड शुरू में आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ओ के साउंड के लिए ए यू को लिखे है। तो यहाँ पे देखिए ए यू का हो जाएगा और औ हो जाएगा और टी एच का हो जाएगा थ, ई आर का हो जाएगा यहाँ पे अर, ये हो जाएगा ऑथर। ऑथर मीन्स होता है लेखक। जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ई आर आता है तो वहां पे हम इसको अ प्रोनाउंस करेंगे या फिर आधा र के साउंड में अर प्रोनाउंस करेंगे, पूरा र प्रोनाउंस नहीं करेंगे। या फिर यहाँ पे आर साइलेंट रख सकते हैं, इसको अ प्रोनाउंस ऑथर, ऑथर ये भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ऑटम। ऑटम में भी आप देख रहे हैं कि वर्ड के शुरू में ओ का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे इसलिए हम ए को लिखे हैं। ऑटम मीन्स होता है पतझड़। अगस्त, ये अगस्त होता है, इसको हम इंग्लिश में अगस्त प्रोनाउंस करते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं अगस्त। ये अगस्त नहीं होता है, ये होता है अगस्त। नेक्स्ट है पॉज। पॉज मीन्स होता है रोकना। सॉस, सॉस मीन्स होता है चटनी। तो इन सभी वर्ड में आप देख रहे हैं कि इसमें देखिए दो वर्ड ये है
सॉस और पॉज इन दोनों में वर्ड के बीच में औ का साउंड आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे औ के साउंड के लिए ए यू का यूज किए हैं। और यहाँ पे वर्ड के शुरू में आ रहा है, तो शुरू में या फिर बीच में अगर औ का साउंड आता है तो वहाँ पे आपको ए यू का यूज करना है। तो आई होप रूल नंबर 9 आपने समझ लिए होंगे। तो औ के साउंड के लिए ए यू को कब लिखते हैं ये आपने समझ लिया। अब देखते हैं कि ए डब्ल्यू को कब हम औ के साउंड के लिए लिखते हैं। तो देखिए ये हो गया रूल नंबर 10। यदि किसी वर्ड के लास्ट में औ का साउंड हो तो वहाँ पे औ के साउंड के लिए हम ए डब्ल्यू का यूज करेंगे। वर्ड के शुरू में अगर बीच में आता है तो आपको ए यू का यूज करना है, और वर्ड के लास्ट में अगर औ का साउंड आता है तो आपको ए डब्ल्यू का यूज करना है। जैसे कि देखिए ए डब्ल्यू को लिखना है, जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है सौ में आप देख रहे हैं कि वर्ड के लास्ट में औ का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे एस का हो जाएगा स और ए डब्ल्यू का हो जाएगा औ, ये हो जाएगा सौ मीन्स होता है देखा, ये सी का सेकेंड फॉर्म होता है सौ। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए ड्रॉ मीन्स होता है खींचना, लॉ मीन्स होता है कानून, स्ट्रॉ मीन्स होता है भूसा पुआल घास, क्लॉ मीन्स होता है खरोचना या फिर नाखून मारना। तो आप देख रहे हैं कि इन सभी वर्ड के लास्ट में औ का साउंड आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे ए यू को औ के साउंड के लिए ए यू लिखेंगे। यहाँ पे आप यदि आपको पढ़ना भी है, मतलब कि अगर वर्ड के लास्ट में अगर ए यू आ रहा है तो आपको औ प्रोनाउंस करना है, यानी कि आप पढ़ना भी सीख रहे हैं और लिखना भी सीख रहे हैं। तो गाइज ये आपने इस वीडियो में आपने पूरे के पूरे 10 रूल सीखे इंग्लिश पढ़ने और लिखने के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।